सचिन पायलट एक ऐसा नाम जिसे किसी पहचान की ज़रूरत नहीं है। वो काबिल हैं, पढ़े लिखे हैं, लोकप्रिय हैं, अच्छा वक्ता हैं, साफ सुथरी छवि है, खुद का वोट बैंक है, दिखने में भी वो स्मार्ट और हैंडसम है। इतना सब कुछ होने के बावजूद वो भारतीय राजनीति के उस मुकाम पर नहीं है जिस मुकाम पर उन्हें होना चाहिए था। आखिर सचिन पायलट ने वो कौन सी गलती की जिसने उनका कद राजनीति में घटा दिया? आखिर कौन से वो कारण थे जिसकी वजह से सीएम की कुर्सी उनसे दूर होती चली गई? आखिर कौन सी गलती उन्होंने कर दी जिसकी वजह से हाईकमान भी उनसे दूरी बनाने लगा? आखिर कौन सी वजह थी जिसने उनसे डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष का पद छीन लिया? आखिर कौन सी ऐसी बात थी जिसने अशोक गहलोत और उनके बीच दूरी इतनी ज़्यादा बढ़ा दी? आखिर कौन से ऐसे कारण थे जिसकी वजह से उन्हें अपने ही सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरना पड़ा? और भी बहुत कुछ। इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिए, इसमें आपको सचिन पायलट से जुड़ी हर ज़रूरी जानकारी आपको मिलेगी। कहानी की शुरुआत होती है साल 2018 से, जब सचिन पायलट ने रात दिन मेहनत करके राजस्थान से वसुंधरा राजे की सरकार को उखाड़ फेंका और कांग्रेस को सत्ता में वापसी कराई। जब मुख्यमंत्री बनने की बारी आई तो उनके हाथ से सीएम का मुकुट अशोक गहलोत ने लपक लिया। हालांकि सचिन पायलट को बुरा तो जरूर लगा, लेकिन काफी मान मनौवल के बाद कांग्रेस हाईकमान ने उनको राजी कर लिया। उन्हें डिप्टी सीएम का पद दिया गया, साथ ही साथ प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने रहे। उनके समर्थक विधायकों को भी अच्छी तादाद में मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। हालांकि मुख्यमंत्री न बनने का कसक उनके अंदर से कभी गया नहीं। साल 2020 की बात है, लॉकडाउन का दौर था, देश कोरोना संकट से जूझ रहा था, लेकिन राजस्थान में कुछ और चल रहा था। वहां एक बड़ा सियासी संकट आने वाला था। ये वो दौर था जब सचिन पायलट 35-40 विधायकों के साथ अपनी सरकार के खिलाफ बगावत का प्लान बना रहे थे। अशोक गहलोत से सीएम की कुर्सी छीनने की कोशिश में लगे हुए थे। इस काम को अंजाम देने के लिए उन्होंने तारीख चुनी थी अपने पिता स्वर्गीय राजेश पायलट की पुण्यतिथि, यानी कि 11 जून। हालांकि सचिन पायलट का ये प्लान पूरा होने से पहले ही लीक हो गया, साथ ही साथ कुछ विधायकों ने भी उनका साथ छोड़ दिया। इन्हीं सब कारणों की वजह से बगावत का प्लान कुछ दिनों के लिए टाल दिया गया। वहीं दूसरी तरफ अशोक गहलोत कहीं न कहीं इस पूरे राजनीतिक बवंडर से अनभिज्ञ नहीं थे। उन्होंने भी अपने समीकरण बैठाने शुरू कर दिए। अब आता है जुलाई 2020 का वो दौर जब सचिन पायलट अपने 15 विधायकों के साथ एकाएक गायब हो गए। 2 दिनों तक उनका कुछ अता पता नहीं चला। पूरे देश को लगने लगा कि अब राजस्थान में कुछ बड़ा होने वाला है। एकाएक 2 दिन बाद खबर आती है कि सचिन पायलट हरियाणा में मानेसर के रिजॉर्ट में अपने सहयोगी विधायकों के साथ ठहरे हुए हैं। रिजॉर्ट में बैठे बैठे ही सचिन पायलट के सहयोगी बागी विधायकों ने ट्वीट करना शुरू कर दिया कि उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में अशोक गहलोत कतई स्वीकार नहीं है। सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने की मांग भी उन्होंने कर डाली। इसी बीच अशोक गहलोत ने भी विधायकों की बाड़ेबंदी शुरू कर दी। सहयोगियों और निर्दलियों को बुला लिया गया। सुनने में तो यहाँ तक आया है कि इसमें उनकी मदद भाजपा की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी किया था। हालांकि यह बात कितनी सच है यह तो नहीं पता, लेकिन इसका उल्लेख खुद अशोक गहलोत भी कर चुके हैं। इस हाई वोल्टेज राजनीतिक ड्रामे के बीच 3 ऑडियो लीक हुए, जिसका आधार बनाकर पार्टी के मुख्य सचेतक महेश जोशी ने एसओजी और एनसीबी में सचिन पायलट और उनके सहयोगियों पर मुकदमा दर्ज करवाया। इसी मुकदमे के आधार पर राजस्थान पुलिस बागी विधायकों को लाने के लिए हरियाणा के मानेसर कूच कर गई। हरियाणा पुलिस और राजस्थान पुलिस में झड़प हुई और अंत में इतना हुआ कि राजस्थान पुलिस रिजॉर्ट के बाहर एक नोटिस चस्पा करके वापस चली आई। इन सब के बीच सचिन पायलट ने राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी से मिलने की ख्वाहिश जारी की। उनके सामने वो अपनी बात रखना चाहते थे, अपनी मांग रखना चाहते थे।
कांग्रेस हाईकमान इस पूरी स्थिति में अपने आप को असहज महसूस कर रहा था। सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने सचिन पायलट को मिलने के लिए समय नहीं दिया। कांग्रेस हाईकमान इस पूरे सियासी ड्रामे में सिर्फ मुख्य दर्शक बनकर तमाशा नहीं देखती रही, बल्कि कहीं न कहीं इस पूरे मामले में सख्त रुख अपनाया। 14 जुलाई का वो दिन कोई कैसे भूल सकता है जब सचिन पायलट को राजस्थान के डिप्टी सीएम पद से हटा दिया गया, साथ ही साथ उनके हाथ से राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का पद भी छीन लिया गया। वहीं दूसरी तरफ अशोक गहलोत पूरी सक्रियता के साथ अपनी सरकार बचाने में लगे हुए थे। विधायकों के लिए व्हिप जारी कर दिया गया, मामला हाईकोर्ट तक भी पहुंचा। इतना सब कुछ होने के बावजूद बागी विधायक वापस नहीं लौटे, वो लोग भी आर पार के मूड में थे। जैसे तैसे वक्त गुजरता गया, अशोक गहलोत ने अपने सारे समीकरण साधने शुरू कर दिए। उन्होंने राज्यपाल से विधानसभा सत्र बुलाने के लिए मांग की। 2-3 बार मांग के बावजूद जब सत्र नहीं बुलाया गया, तब वो राजभवन के बाहर ही धरने पर बैठ गए। आखिरकार राज्यपाल ने सत्र बुलाने की अनुमति दे दी। इसी बीच अगस्त 2020 के दूसरे हफ्ते में प्रियंका गांधी ने सचिन पायलट से मुलाकात की। उन्होंने सचिन पायलट के कुछ शर्तों पर सहमत होकर उन्हें मना लिया। इस पूरे सियासी ड्रामे का अंत 14 अगस्त को होता है, जब अशोक गहलोत की सरकार ने विधानसभा में बहुमत हासिल कर लिया। ऐसा नहीं था कि राजस्थान की राजनीति में यह पहला सियासी ड्रामा था। कुछ दिनों के बाद यानी कि सितंबर 2022 में भी कुछ ऐसा ही सियासी ड्रामा तब शुरू हुआ जब कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव होने वाला था और पार्टी अशोक गहलोत को अपना कैंडिडेट बनाने वाली थी। ऐसे में मामला उठकर सामने आ रहा था कि एक व्यक्ति 2 पद नहीं धारण कर सकता है। इसी बीच यह भी खबर आई कि अशोक गहलोत कहीं न कहीं मुख्यमंत्री पद छोड़कर कांग्रेस का अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुके हैं। राजस्थान में नया मुख्यमंत्री चुनने का अंतिम फैसला करने का अधिकार सोनिया गांधी के हाथों में दे दिया गया। एक बार फिर सचिन पायलट का नाम उभर कर सामने आने लगा। मीडिया में यह चर्चा होने लगी कि सचिन पायलट राजस्थान के अगले मुख्यमंत्री होंगे। दिक्कत तब शुरू हुई जब सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने की बात पर गहलोत गुट के सैकड़ों विधायकों ने विरोध करना शुरू कर दिया। हालात इतने खराब हो गए कि 100 विधायक अपना इस्तीफा लेकर विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी के पास पहुंच गए। जैसे तैसे करके यह सियासी संकट भी किसी तरह टला, लेकिन इसने इस बात पर स्पष्ट मुहर लगा दिया कि सचिन पायलट के लिए राजस्थान में सीएम की कुर्सी हासिल करना आसान कतई नहीं है। इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि कांग्रेस हाईकमान सचिन पायलट को पसंद करता है। हालांकि यह बात भी सच है कि सचिन पायलट ने मुख्यमंत्री बनने के लिए जो जल्दीबाजी दिखाई अपने सहयोगी विधायकों को लेकर, जिस तरह उन्होंने मानेसर रिजॉर्ट पहुंचकर मोल भाव की, इसी का नतीजा है कि उनकी इज्जत पार्टी में और कांग्रेस हाईकमान में घटी है। हालांकि इसकी भरपाई कब और कैसे होगी किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन अभी भी अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच जो विवाद है वो खत्म नहीं हुआ है।